Hello students, today we will start with exercise 1.3. In this exercise, we will learn how to multiply the integers. Integers means both the negative numbers and positive numbers. First question is 3 into minus 1. 3 is a positive integer, minus 1 is negative integer. So when we multiply them, this minus will come in the answer. 3 into 1, 3. Now minus 1 into 225. This minus 1 will again come into the answer. 1 into 225, 225. But here we have both the negative integers. जब आपके दोनों ही negative integers होते हैं तो वो दोनों negative integers आपस में cancel हो जाते हैं. -21 and -30 का ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए and no minus sign is left now. So 21 into 30 is equal to 630. तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है तो आपका आंसर नेगेटिव इंटीजर में होगा. बट व्हेन बोथ आर नेगेटिव द आंसर विल बी पॉजिटिव इंटीजर. लाइक सेम इज हियर and this is -15 into 0 into -18. 0 multiplied with any number will be result into 0. Now we have two negative integers and one positive. When we multiply these negative integers, answer will be positive. So 12 into 11, 132, 132 into 10, 1320. सेम इज हियर कि आपके दो नेगेटिव हैं सो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. बट व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 नेगेटिव इंटीजर्स आपके ये दो माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे. -18 इंटू -5 की ये दो माइनस कैंसिल हो गए बट स्टिल -4 इज हियर. सो दिस माइनस विल कम इनटू आंसर. सो 18 इंटू 5 इंटू 4 विल कम एज 360. नाउ आपके पास जब चारों इंटीजर्स नेगेटिव है, चारों इंटीजर्स नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आपकी ये दो आपस में कैंसिल हो गए एंड ये दो आपके कैंसिल हो गए. सो ऑल द नेगेटिव आर कैंसल्ड. सो आंसर विल बी पॉजिटिव एज 36. तो अब हमने देखा कि जब एक नेगेटिव होता है बाकी पॉजिटिव होते हैं तो आंसर में नेगेटिव नंबर आएगा. जब आपके दो हैं तो दोनों कैंसिल होके पॉजिटिव, पर 3 हैं तो अगेन नेगेटिव में आंसर आएगा. और जब आपके चारों हैं तो आपका पॉजिटिव में आंसर आएगा. मतलब इवन में आपका पॉजिटिव आएगा और ऑड में आपका नेगेटिव में आंसर आएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई द फॉलोइंग. आपने ये जो है लेफ्ट हैंड साइड इज दिस एंड राइट हैंड साइड इज दिस वन. यू हैव टू कैलकुलेट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट लेफ्ट साइड. 18 इंटू विद इन द ब्रैकेट 7 प्लस -3. अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स हमें सबसे पहले अपनी ब्रैकेट सॉल्व करनी है. 7 प्लस माइनस 7 -3 will result as 4. 18 into 4 72. But when we solve this right side, 18 into again ब्रैकेट है आपकी, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, ये सॉल्व होके आ गया, प्लस अगेन 18 इंटू -3. अब आप देखो यहाँ पे कि एक आपका नेगेटिव है और एक आपका पॉजिटिव है. सो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा. प्लस माइनस सो इट विल बिकम -54 एंड माइनस करके आपका आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी दोनों ही इक्वल है. Hence verified. Now this question again is same. This you can look carefully. -21 is here into, जब आप ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हो, -4 प्लस -6 both are negative, so they will be added and will result into -10. both are negative integers and getting multiplied, तो दोनों की माइनस आपके कैंसिल हो गए एंड रिजल्ट विल बी 210. नाउ दिस साइड -24 इंटू -4. दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं आपके, मल्टीप्लाई में अगेन साइन कैंसिल हो गए तो +84 में आपका रिजल्ट हो गया. नाउ अगेन बोथ आर नेगेटिव,
So 126 and left and right hand side are equal and hence verified. Now next question is, for any integer a, कि कोई भी इंटीजर अगर हम a ले लेते हैं, what is -1 मल्टीप्लाई a इक्वल्स टू। अब आप देख सकते हो -1 मल्टीप्लाई a, -1 मतलब आपका सिर्फ ये नेगेटिव है, ये इसका मतलब पॉजिटिव है, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो नेगेटिव में होगा। तो -1 इंटू a विल रिजल्ट इंटू -a। नेक्स्ट इज डिटर्मिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद a -1 इज -22। इसका मतलब है कि हम -1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा -22 आंसर आ रहे। डिटर्मिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1, कि -1 से प्रोडक्ट करें जिससे मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट हमारे ये सब आ रहे। तो फर्स्ट पार्ट में है हमारा रिजल्ट -22 आना चाहिए। तो -1, अब आप देखो कि -1 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है और रिजल्ट आपका माइनस में है, सो नेक्स्ट इंटीजर विल बी पॉजिटिव, सो 22 विल कम हियर। नेक्स्ट -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग बिकम्स 0। नाउ -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर जो है 37 में आ जाए। अब -1 है और यहाँ पॉजिटिव में आपका आंसर है, सो इसका मतलब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंटीजर है दैट वुड बी नेगेटिव, सो -37 विल कम हियर। Now question number 4. Find the product using suitable properties. Suitable properties फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है 26 इंटू -48 एंड -48 इंटू -36। अब आप देखिए ये दोनों आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप देखो कि -48 जो है दोनों में कॉमन है। जब आपका इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपका सेम नंबर इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वी टेक दैट नंबर एज कॉमन। सो -48 को हमने कॉमन ले लिया एंड विद इन द ब्रैकेट द रिमेनिंग नंबर्स विल कम। यहाँ से आपका 26 रह गया है तो 26 ब्रैकेट में आ जाएगा, साइन ये एज इट इज आएगा एंड यहाँ पे आपका -36 रह गया है। नाउ 26 -36 will become -10 and -48 into -10 will result into 480. This is called distributive property, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि -48 को 26 से -48 को 36 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। नाउ 8 इंटू 53 इंटू -25, ये तीनों ही नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट हम पहले वो दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास लास्ट में वंस डिजिट पे 0 आ रहे। सो अगर आप 8 को इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करके देख लेते हैं कि हम पहले वंस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसका वंस और वंस करेंगे तो 8 3 24, 4 आएगा पीछे, नो। अगर हम इन दोनों का करते हैं तो 3 इंटू 5 15, नो। बट अगर हम इनका करते हैं 8 इंटू 5 विल बिकम 0, 14 मतलब 0। सो हम इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई पहले करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1000 आ जाता है और 1000 से 53 को जो आंसर है दैट इज़ वेरी इजी, -53,000। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ अगेन ये आपके चारों नंबर्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगेन हमने इनको रीग्रुपिंग करके क्या किया है कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 को 4 से करने पे क्या है कि हमारा 100 आ रहा है, तो 100 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई बहुत आसान होती है। दूसरे ग्रुप में हमने 15 को इंटू 10 किया, 150, 150 इंटू 100 15,000। नाउ 41 इंटू 102। अब डायरेक्ट 41 को 102 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम क्या करते हैं, वी स्प्लिट इट इनटू 100 प्लस 2, और वी कैन से दैट एक्सपेंडेड फॉर्म हम इसकी लिख देते हैं। 102 की जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी दैट विल बी 100 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस 41 को
ये ब्रैकेट में क्योंकि हमने रखना होता है, अब आपके 2-3 टर्म्स में ये स्प्लिट हो गया है। तो 41 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 41 को 100 से किया तो -4100 आ गया, और 41 को आप 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो -41 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका -82 आ गया। तो ये -4100 प्लस माइनस माइनस -82 हो गया, तो ये 4182। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन से क्या फ़ायदा होता है कि जब हम एसोसिएटिव से कर लेते हैं, इसमें हमें जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन लॉन्ग प्रोसेस यूज़ नहीं करना पड़ता, छोटे बच्चों की तरह कि आपने 102 लिखा फिर इंटू 41 किया आपने, वो प्रोसेस हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओरली हमारी जो है कैलकुलेशंस हो जाते हैं, ये भी ओरली होगी, ये भी ओरली होगी, एंड दिस एडिशन इज ऑल्सो कैन बी डन वेरी इजीली। नाउ 625 into -35 एंड -625 into 65। अब अगेन आप देख रहे हो कि ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 2 नंबर, अगेन 625 इज कॉमन, 625 हमने कॉमन ले लिया, एंड लेफ्ट ओवर नंबर्स हमने ब्रैकेट में ले लिए -35, एंड क्योंकि हमने ये 625 जो है बाहर लिया है तो माइनस इसका रह गया है, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और 65, तो -35 -65 will result into -100 एंड 625 से ये इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज 7 into 50 - 2। ये ऑलरेडी आपका स्प्लिट किया हुआ है नंबर, तो 7 को जो है 50 से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 को हम 2 से भी करेंगे। जब 7 into 50 350, 7 into 2 14, माइनस करा हमने, आंसर आ गया। अगर आप वैसे सॉल्व करते तो 50 - 2 48 बनता, और 48 को 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन आपको जो है प्रोसेस कौन सा यूज करना पड़ता, इस तरह का। ये कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स योर रफ वर्क, बट दिस कैन बी डन ओरली। नाउ अगेन आई हैव यूज द सेम मैथड डिस्ट्रीब्यूटिव कि -17 आपने ऐसे ही रखा, बट डायरेक्ट -29 से इस तरह की मल्टीप्लिकेशन करने की बजाय कि -29 को मैंने क्या किया, स्प्लिट कर लिया 2 नंबर्स में, 1 - 30, बिकॉज 1 - 30 इज -21। सो -21 जो है, -17 जो है आपका 1 से भी मल्टीप्लाई हो गया, एंड -17 जो है आपका 30 से भी मल्टीप्लाई हो गया। 17 into 7 17 होता है, 17 3 ज़ा 51 होता है। अगेन आपकी ओरल कैलकुलेशन से इजीली आंसर आ गया। नेक्स्ट इज -57 into -19 प्लस 57। अब 57 के साथ आपके पास कोई नंबर नहीं है, बट अगर आप इस मल्टीप्लिकेशन को और यहाँ पे देखें तो 57 इज कॉमन, सो वी कैन राइट 57 एज 57 into 1, क्योंकि 57 into 1 57 ही रहता है, और यहाँ पे हमारे 2 नेगेटिव इंटीजर्स थे, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया, तो इट बिकेम 57 into 19। तो 57 आपका 57 इंटू ब्रैकेट में हमने लेफ्ट ओवर नंबर्स ले लिए, 57 को कॉमन लेके, तो 19 + 1 आ गया, 19 + 1 आपका ये 20, एंड 20 से मल्टीप्लाई करके आपका ये नंबर आ गया। Now we have some statement sums. Like statement is, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. कि 40 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है और उसको लोअर कैसे करना है कि 5 डिग्री आपने हर घंटे कम कर देना है। कि आपका पहले 40 डिग्री है, नेक्स्ट आवर में आपका 35 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा, उससे नेक्स्ट आवर में आपका 30 डिग्री सेल्सियस, फिर 25, ऐसे कम होता रहेगा। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स? 10 आवर्स के बाद आपका क्या टेम्परेचर होगा? तो इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना है, 40 डिग्री है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर हो रहा है। सो टेम्परेचर डिक्रीज आपका 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, 10 × 5 यानी 50 डिग्री सेल्सियस आपका कम हो जाएगा। तो इनिशियल में से हम ये टेम्परेचर जितना लेस हो गया हमारा 10 आवर्स में वो कम कर देंगे, डिफरेंस विल कम इंटू -10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो टेम्परेचर होगा हमारा 10 आवर्स के बाद वो कितना होगा, -10 डिग्री सेल्सियस। Now next question.
इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, कि टोटल क्लास टेस्ट में आपकी कितनी क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, एंड 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स। आपको 5 करेक्ट मार्क्स मिलते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स एंड -2 फॉर इनकरेक्ट आंसर्स एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अनअटेम्प्टेड, मतलब ना आपने सही दिया आंसर ना गलत दिया, उसके लिए आपको 0 मार्क्स। बट अगर आप गलत देते हो तो यू विल गेट -2 मार्क्स, यानी आपके ऑलरेडी जो मार्क्स हैं उसमें से कम हो जाएंगे। नाउ मोहन का स्कोर हमें बताना है, और मोहन की क्या है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर्स एंड 6 इनकरेक्ट। तो मोहन के जो हैं मार्क्स हम कैलकुलेट करते हैं कि मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर्स, क्योंकि 4 करेक्ट आंसर्स उसने दिए हैं, तो 4 करेक्ट आंसर्स के आपके मार्क्स कितने हो गए, 4 × 5, क्योंकि पर क्वेश्चन उसको 5 मार्क्स मिले हैं, तो 20 मार्क्स। और जो 6 इनकरेक्ट आंसर्स उसने दिए हैं उसके लिए उसको 6 × -2 = -12। तो अब आपके 20 उसको सही मार्क्स आंसर्स के लिए मिले हैं, रॉन्ग आंसर्स के लिए उसके -12 लेस हो जाएंगे, तो 20 - 12 आपका जो है उसका स्कोर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेशमा। रेशमा के भी ऐसे ही हैं कि 5 करेक्ट आंसर्स के लिए उसके 5 × 5 25 मार्क्स, 5 इनकरेक्ट के लिए 5 × -2 -10। अब देखो 25 में से -10 उसका कम हो गया, तो उसका टोटल स्कोर जो है 15 रहा। नाउ नेक्स्ट में आपका क्या है पार्ट में कि हीना को क्या है 2 करेक्ट आंसर्स थे, 5 इनकरेक्ट थे, इसका मतलब टोटल में से 2 करेक्ट और 5, तो इसका मतलब 3 अनअटेम्प्ट किए उसने। सो उसका स्कोर कैसे रहेगा, 2 करेक्ट आंसर्स के लिए उसे मिले 2 × 5 10, 5 इनकरेक्ट के लिए मिले 5 × -2 -10, और अनअटेम्प्टेड के लिए क्योंकि 0 थे 3, क्योंकि 2 5 क्वेश्चन 10 थे ना, तो 3 अनअटेम्प्टेड रह गए, तो 3 × 0 मीन्स 3। तो टोटल स्कोर जो है उसका तीनों को ऐड कर देंगे हम, 10 + -10 + 0, तो 10 - 10 + 0 will result into 0 score. Now next question, a cement company earns a profit of 8 per bag of white cement बैग्स पे उसे जो है 8 रुपीज पर बैग जो है प्रॉफिट होता है, और 5 रुपीज पर बैग एट ग्रे सीमेंट में क्या होता है, उसे लॉस होता है, कि ग्रे सीमेंट पे उसे लॉस हो रहा है 5 पर बैग, और 8 रुपीज पर बैग उसे प्रॉफिट हो रहा है वाइट सीमेंट बैग्स पे। So I have written here as profit on 1 cement bag and white cement and grey cement bag पे लॉस हो रहा है, मीन्स आपका माइनस में आ जाएगा। So company sells 3000 bags of white cement, तो 3000 white cement पे उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो गया 3000 इंटू आपका 8 रुपीज प्रॉफिट हो रहा था, तो 3000 इंटू 8 24,000 हो गया। नाउ 5000 उसने ग्रे सीमेंट बैग्स बेचे हैं और उस पर उसे लॉस हो रहा है, तो 5000 इंटू -5 मतलब -25 हो गया, तो इसका मतलब 25,000 का लॉस हो गया। प्रॉफिट उसे हुआ है 24 एंड लॉस उसे हो गया 25,000 का, तो इसका मतलब ओवरऑल जो लॉस हुआ है उसका 1000 लॉस ही हुआ है। तो हम इसे कैसे शो करेंगे, 24,000 प्लस -25,000, सो -1000, तो लॉस हमेशा नेगेटिव में शो होता है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़ना समझना। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नोर लॉस, कि उसे वाइट सीमेंट बैग्स के कितने बैग बेचने चाहिए कि उसे ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स, कि नंबर ऑफ ग्रे बैग्स 6400 बैग्स उसने बेचे हैं। तो अब देखो ग्रे पे उसे लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब उसका टोटल लॉस कितना हुआ, 6400 इंटू -5 -32,000 लॉस हो गए। अब नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए जो है उसको प्रॉफिट कितना अर्न करना पड़ेगा, 32,000 का, ताकि प्रॉफिट 32,000 है तो लॉस भी 32,000 है, ओवरऑल उसे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में हो जाएगा। सो 32,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए
उसे कितने बैग्स बेचने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ वाइट बैग्स टू बी सोल्ड इज इक्वल टू 32,000 डिवाइडेड 8, क्योंकि 8 पर बैग का प्रॉफिट है इसलिए हमने 8 से डिवाइड किया है, एंड दिस विल रिजल्ट इनटू 4,000 बैग्स। तो 4,000 बैग्स जो है उसे वाइट सीमेंट के बेचने पड़ेंगे ताकि उसे प्रॉफिट जो है वो 32,000 का हो जाए, एंड ही विल बी इन द सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। नाउ in the next question some Phillips are given. -3 into dash is equal to 27। अब यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है बेटा कि यहाँ पे आपका जो फिलअप में आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ माइनस है बट रिजल्ट पॉजिटिव में, इसका मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर होगा। सो नेगेटिव नंबर आएगा आपका -9। सो -3 इंटू -9 विल बिकम 27। नाउ अब आपका ये पॉजिटिव है बट रिजल्ट नेगेटिव में है, सो इसका मतलब आपका माइनस में यहाँ पे आएगा। तो 5 7 35। नाउ -8 में आंसर है, यहाँ पे नंबर है एंड रिजल्ट भी माइनस में है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि एक ही नेगेटिव है आपका। तो 8 7 56, -8 इंटू 7 -56, -12 बट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ भी नेगेटिव होगा, तभी बोथ नंबर नेगेटिव होंगे तभी यहाँ पॉजिटिव आ पाएगा आपका। सो -11 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -11 इंटू -12 विल रिजल्ट इंटू 132। थैंक यू।